तत्व ज्ञान में गुरुजी ने सैकड़ों बार समझाया कि पृथ्वी पर तुम्हारे स्थूल शरीर से भक्ति का अभ्यास करवाया जा रहा है, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले साधक का अपने गुरु के प्रति जो भाव और श्रद्धा स्थूल शरीर में होती है, शरीर त्यागने के बाद वैसी की वैसी भावना सूक्ष्म शरीर में बनी रहती है। अर्थात त्रिकुटी पर उसी आत्मा को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमात्मा कबीर साहिब जी दर्शन देंगे, जो आत्मा पृथ्वी लोक पर इस स्थूल शरीर से उन्हें परमात्मा के रूप में देख रही होगी। अन्यथा सतगुरु रूप या कबीर रूप में काल निरंजन दर्शन देकर अपने साथ ले जाएगा। अतः कहने का मतलब यह है कि हमने तन मन और इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर हृदय से प्रकट परमात्मा जानकर 8 सितंबर के दिन केवल उन्हीं का प्रकट दिवस मनाना है, ना कि कबीर साहिब जी की 650 साल वर्ष पुरानी फोटो का। और जब तक अज्ञानता के चलते इस स्थूल शरीर में हम कबीर साहिब जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मानकर उनका प्रगट दिवस मनाते रहे और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को केवल एक संत या सतगुरु समझते हुए यूं ही टाइम पास करते रहे, तो परमात्मा के विधान अनुसार स्थूल शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर में भी हमारे यही भाव रहेंगे। अर्थात त्रिकुटी पर भी हम परमात्मा तो कबीर साहिब जी को मानेंगे और सतगुरु को केवल एक सामान्य संत। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि जब आपका स्थूल शरीर त्यागने का समय आएगा तो वह एक सौपन की भांति होगा। अर्थात आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपना मिट्टी का चोला छोड़ रहा हूं। और जब पता ही नहीं चलेगा कि मैं अपना शरीर छोड़ चुका हूं, तो त्रिकुटी पर सूक्ष्म शरीर में हम वो सभी गलतियां कर बैठेंगे जो गलतियां हम आज यहां इस मिट्टी के चोले में कबीर प्रगट दिवस मनाकर एक फोटो को परमात्मा मानने की भूल कर रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक का कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, इन नकलियों को स्वीकार करें बैठे हैं, तो आसपास भी नहीं भगवान के। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहां नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न। और वहां भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सिलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहां जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहां पर। क्योंकि वहां कोई रोल ना चल रहा है, यहां तो हम 100 बात छुपा ले। आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे रिजेक्टेड और सिलेक्टेड, कहने की जरूरत को नहीं, बस वहां तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरुजी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बनाए को नहीं, भक्ति चलेगी ही नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आखिरी सांस तक सभी ये सिमरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरण चलता है, वो सतनाम होता है, और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते हैं। अंत समय में सांस सुमरण जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8, बढ़िया। रात में फिर वही में रुके मारे सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6ठी 4थी में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोल रहा था कि किसी के भी आकर
रात में दिन में वही खाना खा लेता हूँ, सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती हैं, बाजरे को खाती हैं, उनको सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर हर पर लोग को फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, खुद का आवाज लगाते थे। तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हुर का। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पड़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहां सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे। वो एकदम जोर तो उठा, हम भी डर गए, वहां क्या हो गया? हमने उठाया, वहां चाचा क्या हो गया तेरे? वो मैं उठ कर देखने लगा, जो बोला मन ने सोचा मैं वहां खेत में बाजरे का खाली कर रहा हूं, चिड़िया आ गई, वो खा रही है, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आएगी, वही बातें वही कुमत याद आएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अकाट्य प्रमाण देने के बाद अब तो कुछ आंखें खोलो और पहचानो कि वास्तव में असली कबीर परमेश्वर कौन है। गुरु जी ने अपने मुख कमल से यह तो साबित कर ही दिया कि 650 साल पहले वाला चित्र कबीर परमेश्वर जी का असली स्वरूप नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि जब आप त्रिकुटी पर जाओगे तो वहां भी परमात्मा आपको मुझदास अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में ही दर्शन देंगे और सतलोक लेकर जाएंगे। तो फिर विचार करो कि कबीर भगवान कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है और उनको देखा किसने? नहीं समझे? अरे भाई, सतगुरुदेव जी ने साबित कर दिया कि मैं ही परमात्मा कबीर साहिब हूं। यदि त्रिकुटी पर भी हमें वह कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ही रूप में दर्शन देंगे, तो फिर विचार करने की बात है कि आज पृथ्वी पर उनके रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही हमारे सतगुरु बनकर हमें ज्ञान और भक्ति दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेने के बाद जिस व्यक्ति को अभी तक सतगुरु की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं हुआ, तो समझो वह व्यक्ति अभी संशय में है। और संशय के विषय में गुरुदेव जी ने बताया कि संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, जीवित जग में जूते पड़े फिर यम तोड़ेंगे छाती। अर्थात भक्ति मार्ग की किसी भी क्रिया में यदि आपको जरा भी संशय या शंका रह गई, तो ना ही आपको वह शंका यहां चैन से जीने देगी और ना ही मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होने देगी। अर्थात जीते जीतो कर्म की मार के जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे। शरीर त्यागने के बाद यमदूतों के हाथ लगोगे और तुम्हारी छाती तोड़ी जाएगी, अर्थात मुकदरों से पीटे जाओगे। सतगुरु की परिभाषा को समझाते हुए गुरुदेव जी ने बताया कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। अर्थात जो सतगुरु होगा वह माता पिता से जन्म नहीं लेता है, वह प्रकट परमात्मा होता है तथा उनका शरीर तेज पुंज का होता है, पंच भौतिक नहीं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी कभी भी गलत सिद्ध नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त अमृत वाणी में सतगुरु की परिभाषा के अनुसार जो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को माता पिता से जन्म लिया हुआ मानती हैं, तो ऐसी आत्माओं को कोई अधिकार नहीं है कि वे संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहकर संबोधित करें और उनका झूठा जयकारा लगाएं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और जो आत्माएं उन्हें माता पिता से जन्म लिया हुआ ना मानकर यदि प्रकट हुआ मानती हैं, तो फिर ऐसी आत्माओं को कोई अधिकार नहीं है कि सतगुरु रूप में प्रकट परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कबीर जी की फोटो का कबीर प्रगट दिवस मनाएं। और यदि फिर भी मनाती हैं तो जाहिर सी बात है वे आत्माएं तत्व ज्ञान के अभाव में अभी तक गुरु और गोविंद अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी को 2 अलग अलग रूप में देख रही हैं। और ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और 2 समझे वो 2 जग अर्थात नरक में जाही। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक 2 समझ कर चाला है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जमीन चाल। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी जिससे आपकी 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे
कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे साहब। पुण्यात्माओं, इसके अलावा सतगुरु देव जी ने अपने सत्संग में भगत के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जिसको अपनाने से भगत को अपने गुरु में किसी सामान्य संत के नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा के ही दर्शन होने लगेंगे। इस अनमोल फॉर्मूले में गुरुजी ने बताया कि यदि आपका भाव अपने गुरु में परमात्मा तुल्य नहीं बन पा रहा है तो इसका एक ही उपाय है कि आप सूक्ष्म वेद में वर्णित परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरुजी पर लक्षित करना सीखो। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका भाव और श्रद्धा अपने गुरुदेव में परमात्मा जैसी बनने लगेगी। अर्थात परमात्मा का प्रथम लक्षण होता है कि वे कभी किसी माता पिता से जन्म नहीं लेते हैं, वे अविनाशी व सौद स्वरूपी होते हैं। अतः आपने परमात्मा का यह लक्षण अपने गुरुदेव पर लक्षित करके फिर उन्हें उसी दृष्टि से देखना है कि मेरे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा हैं, जो किसी माता पिता के गर्भ से नहीं बल्कि 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पावन भूमि पर 650 साल पहले धर्मदास जी से किए वायदे अनुसार कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में हम जीव आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए। लीला वह परमात्मा ऐसी ही करता है ताकि काल भी भ्रमित होकर उन्हें पहचान ना सके। फिर हम तुच्छ बुद्धि जीवों की तो औकात ही क्या। लेकिन सतगुरु के चोले में वह प्रकट परमात्मा अपने बच्चों को यह विशेष मूल ज्ञान देकर फिर स्वयं ही अपनी पहचान करवाता है कि चरम दृष्टि से माता पिता के सहयोग से जन्म लेकर आया हुआ सतगुरु रूप में मैं कबीर परमात्मा तुम्हारी तरह जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता हूं। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक समय में केवल एक ही सतगुरु होता है और उस एकमात्र सतगुरु की भूमिका स्वयं वह कबीर परमात्मा ही कर सकता है, अन्य कोई भी करने में समर्थ नहीं होता है। अतः इस भाव से जब हम विचार करेंगे तो अंत में यही पाएंगे कि मैं जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहकर संबोधित करता हूं वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सतलोक का राजा कबीर परमात्मा है। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से, जिसमें वे स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि जब तक आप परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरुजी पर लक्षित नहीं करोगे तब तक आपका वो भाव नहीं बन सकता जिस भाव से सतलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना और रहियो शब्द समाए। शब्द समाये रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र सतनाम यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना। और नहीं मिल पाते हो जैसे घर पे तो पल पल ध्यान लगावे। यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करे और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जागा था। और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं। ओहो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरुजी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहाँ करोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, परमेश्वर का तत्व ज्ञान कहता है कि किसी संत के द्वारा अपने आप को सतगुरु कहलवाना कोई साधारण बात नहीं होती है। आज गुरुदेव के संकेतों को समझना तो कोसों दूर की बात हो गई, क्योंकि संगत में से ही 90% लोग अपनी अंतरात्मा से ये कतई मानने को तैयार नहीं हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट हुए होंगे।
और यही कारण रहा कि आज तक चंद सतसेवकों के अलावा किसी ने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस नहीं मनाया, क्योंकि 90% भाई बहन आज भी उन्हें इंद्रो माई के गर्भ से जन्म लिया हुआ ही मानते हैं। चंद सतसेवकों को निमित्त बनाकर परमात्मा के द्वारा सैकड़ों बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे निपट अंधी होकर भेड़ चाल में मस्त संगत को अवगत करवाने के बाद भी कबीर प्रगट दिवस मनाकर अपनी अज्ञानता और मूर्खता का बार बार प्रमाण दे रही पढ़ी लिखी संगत के बंद आंख नाक कान खोलने के लिए इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 8 सितंबर 1951 के दिन स्वयं के प्रकट होने के विषय में खुलकर संकेत करते हुए कहा है कि परमात्मा जब आए थे तो उनकी विलक्षण देह थी। फिर कहा कि विलक्षण थी और है भी का अर्थ है कि आज भी है। फिर आगे कहा कि 650 साल पहले भी परमात्मा प्रकट था और आज भी है। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी के इस शब्द को ध्यान से सुनना कि आज भी प्रकट है। अके नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सूरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया लेकिन इसका जाप बोल कर नहीं होगा, इसलिए अकय कहा है। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेय कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का